आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सबसे पहले आपको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं और आज का सवाल भी कि मोदी योगी के रहते दंगाई रावण खाक में मिलना क्या तय है। बरेली टू संभल नफरती रावण पर सपा बीजेपी में दंगल क्यों है? आज पूरे देश में रावण दहन बस होने ही वाला है। रावण दहन के बीच देश में उपद्रवी सोच वाले रावण के दहन की भी तैयारी है। आज बरेली से संभल तक ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। बरेली में गिरफ्तारी, फ्लैग मार्च से लेकर संभल में बुलडोजर गरजा, लेकिन ये सपा ओवैसी को बहुत चुभ गया। ओवैसी तो शायरी में खून तक पहुंच गए। सपा कह रही निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। सवाल की बवालियों पर एक्शन से इतनी दिक्कत क्यों? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट दी। देश भर में दशहरे की धूम है। रावण दहन बस होने ही वाला। लोग असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि दंगाई मानसिकता वाले रावण का दहन कब होगा? अमन और शांति को आग में झोंकने वाली सोच वाले रावण का दहन कब होगा? संभल हो या फिर बरेली, दंगाई सोच वालों पर कानून का डंडा चल रहा। सीएम योगी का अपराध और अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली थ्योरी का असर ग्राउंड पर दिख रहा। नवंबर 2024 में जैसे संभल को जलाने की कोशिश की गई, उसी पैटर्न पर 26 सितंबर को बरेली में बवाल की स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन अब सबका एक एक कर हिसाब किया जा रहा। सबसे पहले बात संभल की। संभल में सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर मैरिज हॉल खड़ा कर दिया गया था। बार बार नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्त कर दिया। यूपी में पूर्व की सरकारों में कैसे माफिया राज चलता था और कैसे सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, तस्वीरें उसकी गवाही दे रही। इस भव्य मस्जिद को देखिए, इसे भी भूमाफियाओं की शय के बलबूते खड़ा किया गया। प्रशासन की तरफ से नोटिस थमा दिया गया। हालांकि मस्जिद कमेटी ने 4 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन आज के बुलडोजर एक्शन का खौफ ऐसा कि मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण को तोड़ने में जुट गई। कि इसकी दीवार के कुछ हिस्से को अभी थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर खुद ही मस्जिद प्रशासन के लोग खड़े होकर इसको तोड़वा रहे थे। क्योंकि 4 दिन की मोहलत जो है वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मांगा हुआ है कि हम इसे खुद गिरा देंगे। इस मस्जिद के तमाम जो यहाँ पर सामान मौजूद था मस्जिद से जुड़ा हुआ, वो ये पूरी तरह से यहाँ पर खाली करा लिया गया। ये देखिए पूरी तस्वीर यहाँ पर इस वक्त जो आपको निर्माण कार्य दिखेगा वो हिस्सा जो कि हटाया नहीं जा सकता था, उसे फिलहाल नहीं हटाया जा सका। लेकिन 4 दिन के अंदर मस्जिद कमेटी के लोगों ने वादा किया है कि वो खुद इस पूरे निर्माण को जो है वो तोड़कर गिरा देंगे। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ, उसके बाद से लगातार संभल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। दशहरे के मौके पर संभल एसपी और डीएम की मौजूदगी में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। ये पर्टिकुलर जगह वो जगह है जहाँ पे शहर के विभिन्न सड़कें हैं, महत्वपूर्ण सड़कें मिलती हैं और यहीं से ही उपद्रवी है उस दिन शहर की तरफ कूच किए थे। यहाँ पे विभिन्न बड़े बड़े मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों के बीच चौराहे पे इस चौकी की स्थापना की गई है। यहीं से ही पुलिस के ऊपर फायरिंग भी हुई थी और काफी भारी मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ा था। तो उसी के भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, उसी के मद्देनजर इस चौकी का आउटपोस्ट बनाया गया है। उधर बरेली हिंसा के बाद लगातार कार्रवाई हो रही। अभी तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। दशहरे के मौके पर शहर में शांति बनाए रखने के लिए हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। आज विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम से। आज किसी तरीके से कोई विघ्न ना हो और शांति के साथ लोग इस त्योहार को मनाएं, इसको लेकर जो एक फुट मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है, जिसमें महिला कमांडोज एसओजी जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी पूरी टीम है। इस टीम को जो यहाँ पर एसपी साउथ है अंशिका वर्मा वो लीड कर रही है, साथ में एसडीएम मौजूद है और लगातार उन इलाकों में जाया जा रहा है जो कि हिंसा के वक्त जो है वो हिंसा प्रभावित थे। ये आजमनगर का पूरा इलाका है। आज विजयदशमी का त्योहार भी है, मिशन शक्ति फेज 5 भी चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगातार जो भी संवेदनशील हॉटस्पॉट्स हैं, जितने भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ जो हमारी महिला क्यूआरटी टीम्स हैं और हमारी जो महिला एसओजी है वीरांगना यूनिट, उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो लोग हैं वो अब
भाग रहे हैं, क्योंकि जो लोग शामिल थे जिनकी वीडियोग्राफी हुई है उनको लगातार पुलिस शिनाख्त कर रही है, उनकी लगातार जो है तलाशी में लगी हुई है। ऐसे में कई सारे ऐसे आरोपी हैं जो अभी भागे हुए हैं, पुलिस के डर से अपना घर छोड़कर घरों में ताले लगे हुए हैं। इस वक्त हम आजम नगर में मौजूद हैं और यहाँ भी कई ऐसे घर हैं जहाँ पर आपको इस तरीके से जो ताले हैं घरों के ऊपर वो नजर आएंगे। गलियां भी बिल्कुल वीरान हैं, सुनसान हैं। संभल से लेकर बरेली तक दंगाई मानसिकता वालों का तसल्ली से इलाज किया जा रहा, लेकिन ओवैसी और सपा को दर्द हो रहा। ओवैसी ने तो शायराना अंदाज में अपना दर्द सोशल मीडिया पर बयां किया। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की किस्मतें नकारा और रिस्वा से कहो, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तक। हम लोगों ने ये मांग करी कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराई जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन प्रदेश की सरकार के आदेश पर निर्दोष और मासूम लोगों को गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। जो अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकारों में तो ऐसा नहीं हुआ। पाप करने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया और जो और पाप करेंगे उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी देश भर में रावण दहन का जश्न मनाया जा रहा, लेकिन सवाल है कि जिस दंगाई सोच ने संभल और बरेली को जलाने की कोशिश की, ऐसी मानसिकता का पूर्ण दहन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, विवेक साइलस है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, एमआईएम के नेता, विवेक श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेफ्ट के नेता है, लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विक्रम सर एक कमेंट आपसे, इससे पहले कि पॉलिटिकल डिबेट ओपन हो जाए। चाहे बरेली में जो फ्लैग मार्च हुआ, गिरफ्तारियां हुई, बुलडोजर चला, चाहे संभल में वो भी नियमों के तहत, दोनों जगहों पर एसपी ने इस बात को कहा, उसके बावजूद भी कहीं शायरी में खून की बात हो रही है, कहीं कहा जा रहा है कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। ये फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज है। राकेश पांडे जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। इससे ज्यादा फेक न्यूज हो नहीं सकता। एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी, ये जो पकड़े गए हैं इनके ऊपर 17 केसेस, इनकी बरामदगी को देख लीजिए, चाकू, ब्लेड, कंट्री मेड पिस्टल, पुलिस का वायरलेस सेट जो पुलिस से लूटा गया था, पुलिस की एंटी राइट गन जो पुलिस से लूटी गई थी। और आप समझ रहे जुल्म हुआ है पुलिस के ऊपर। 22 पुलिसकर्मी घायल हैं और अपनी जान के लिए उनका इलाज चल रहा है। उनके बारे में किसी भी हमारे राजनेता ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसमें लाभ नहीं है, कोई राजनीतिक लाभ नहीं। पुलिस का साथ देना अपने लिए सेल्फ गोल है, इसलिए पुलिस की बात आपने की है ना, आप करेंगे, और उसकी जरूरत भी हम नहीं समझते हैं। आप उनकी हमें बात कीजिए। आपने अपराधियों के लिए शेर और शायरी कर रहे हैं, आपका बहुत ही जो है काव्य प्रतिभा बढ़ रही है, और कीजिए। लेकिन ये वो चली हुई है, वो ना कहीं छपेगी, और अगर छपेगी जिसमें चप्पल लपेटा जाता है, उस तरीके के 2 कौड़ी की किताबें में होगी। अब हम बात आते हैं काम पे। आप किसकी हिमायत कर रहे हैं? 22 पुलिसकर्मी हमारे जो है घायल है बुरी तरीके से, बरामदगी मैंने आपसे बता दिया। आपके जो है 2500 लोग जिनके ऊपर है अननोन, और जिनके 200 का खुलासा हो गया, 81 की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन शासन की उदारता देख रहे, ना एनएसए लगा, ना यूएपीए लगा, ना गैंगस्टर लगा। अब ये आलम है। नहीं ठीक है सर, आपने एकदम टोन सेट कर दिया। विवेक साइलस जो बात कही है विक्रम सर ने, तो सवाल यह कि दशहरा है, उपद्रवी सोच जो रखेगा, दंगाई सोच जो रखेगा, उसका दहन होगा, और आएंगे पुलिस की हत्या के इरादे से, पुलिस के लोगों को मारने के लिए एफआईआर में इस बात का जिक्र है। तो आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे लोग तो निर्दोष है, भाई क्यों फंसाया जा रहा है? नहीं, कोई ऐसा नहीं कह रहा। शिवम त्यागी जी, सबको है दशहरा की बहुत बधाई। अरे पांडे जी, बहुत बधाई। राकेश पांडे जी बोल रहे थे। हाँ, सबको बहुत बधाई हो दशहरा की। देखिए, जो भी दंगाई है या इस तरह की कृत्यों में शामिल है, उस पे तो बिल्कुल सरकार को बहुत गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए, और सरकारें भी रही है। लेकिन हमने पास्ट में पीछे ये भी देखा है किस तरह से इसके साथ साथ जो मासूम लोग होते हैं, जैसे आप कानपुर देख लीजिए, चाहे आप बरेली में देख लीजिए। कौन सा मासूम फंसा गया? तौकीर रजा मासूम है? तौकीर रजा तौकीर रजा तो जेल के अंदर है, तौकीर रजा तो जेल के अंदर है। अगर उन्होंने दंगा भड़काया है तो मासूम कैसे हो सकते हैं? उसमें सरकार एक्शन लेना, समाजवादी पार्टी तो कह ही रही है। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, अगर किसी ने दंगा भड़काया है
तो आप नाम लीजिए ना, कौन मासूम, कौन अगर आप मासूम? रोकथाम नहीं कर सकते अरे तो उन पे कौन एक्शन निर्दोष लीजिए। भाई, कौन निर्दोष फंसा? मुझे नाम लीजिए ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूं बहुत से ऐसे निर्दोष होते हैं जैसे नाम? जिनके घर गिरा दिए जाते हैं बुलडोजर टेक में। द नेम, आप नाम लीजिए ना। नाम आप कानपुर में देख लीजिए, क्या नाम वो जो लीजिए माँ भाई। बेटी हाँ? जल के मर गई थी बुलडोजर के नीचे, दब गई थी, क्या वो मासूम थी कि नहीं? पांडे जी बता दीजिए। ठीक, दोनों ब्राह्मण समाज थी। हाँ। इलाहाबाद में भी कई ऐसे अभी प्रयागराज आज में क्या केसेस चर्चा? हुए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। मैं नहीं, आपने नाम लिया, समाजवादी और अगर पार्टी- कहीं पर गलत कार्रवाई हुई है तो उसका भी हिसाब किताब होगा। बिल्कुल होना लेकिन चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि आज हमारी बात रविदास यही है। मेहरोत्रा ने जो बोला, रुचि वीरा ने जो पहले बोला, और आपके महाराष्ट्र के अबू आजमी ने जो पहले बोला कि ये निर्दोष है, क्यों यहां पर गिरफ्तारी हो गई, क्यों पकड़ा जा रहा है, मौलाना तौकीर को छोड़ दो, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, बिहार चलिए, बिहार में कहाँ क्या है? हो रहा है देखिए। कहाँ है? नहीं, बिहार में क्या हो रहा है? कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में यूपी की सम्राट बात चौधरी काहे ना पे क्या करें? इल्जाम लग रहे हैं? देश का सबसे बड़ा सूबा है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी सूबे का सीएम बनना चाहते हैं और यूपी की बात ना करें। गजब गजब लॉजिक है भाई। नहीं दिया है क्या? क्या? कल मैं सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूं, भारतीय मैं जनता कह रहा पार्टी हूं के आप छह हत्या। अरे अजीब बात है विवेक साइलस, उसमें आप बुलडोजर नहीं नहीं विवेक साइलस, उस पे मतलब यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा, आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा बड़ी जीत यूपी में हासिल की, बीजेपी को पीछे कर दिया, और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के ही सीएम बनना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं यूपी की बात ना करो। नहीं, हम दंगाइयों की बात कर रहे हैं, हम तो मैं हत्यारों की बात कर रहे हैं। भारतीय बरेली जनता कहाँ है? पार्टी यूपी में है ना? मैं भारतीय जनता पार्टी और संभल कहाँ है? समाजवादी यूपी पार्टी में है का ना? कंपैरिजन कर रहा हूं, जिसने 6 हत्याएं की हुई हैं, वो आपका डिप्टी सीएम बना घूम रहा है। अरे मौलाना तौकीर मासूम है, हाँ या ना? आपकी नजर में? नहीं, मैं नाम लेकर पूछ रहा हूँ, क्या मौलाना तौकीर मासूम है कि दोषी है? तौकीर मासूम नहीं है। मासूम नहीं अगर है? दंगा भड़काया तो नहीं है, फिर अगर भड़काया एक्शन लेना चाहिए, अगर भड़काया लेकिन है? मासूमों के खिलाफ नहीं। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, विवेक साइलस कह रहे हैं, शिवम त्यागी विवेक साइलस कह रहे हैं यूपी की बात ना करिए साहब, बाकी सब बात कर लीजिए। मैंने बिहार का उदाहरण दिया। सबसे पहले तो पांडे जी मैं कहना चाहता हूं कि देश को विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आज शतायु हो गया, स्थापना दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 साल पहले जिस विचार को लेकर हम आगे चले थे, आज जो हमारे पूर्वज चले थे, आज वो 100 साल का पूरा हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। और दशहरा पर मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि जैसे हम हर साल रावण दहन करते हैं, ऐसे ही दंगाइयों का राजनीतिक दहन होता रहे, ऐसी ही मैं कामना करता हूं। ऐसा मैं विश्वास रखता हूं कि इस देश में, प्रदेश में जब तक भी इस तरह के लोग आते रहेंगे, उनका ऐसे ही राजनीतिक दहन होना अनिवार्य है। अब आगे आता हूं, एक चीज़ जो बार बार कही गई कि सब ने कहा, कोई अबू आजमी कह रहे हैं कि बहुत मासूम हैं, ईमानदार हैं, बेचारे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा डीजीपी विक्रम सिंह जी ने कि 22 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हैं, पेट्रोल बम मिले हैं, 302 के पिस्टल्स और ये न जाने क्या क्या मिले हैं, गोलियां मिली हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं। अगर आप कहते हैं कि ये कोई प्लानिंग की हुई चीज़ नहीं है, या फिर आप ये कहते हैं कि जो ईमानदार आदमी है, जो आम आदमी है, वो यहाँ पर पिस्टल लेकर इस देश में घूम रहा है, वो भी अवैध, तो माफ़ कीजिए, वो आम आदमी तो है नहीं। अब दूसरी एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात दंगाइयों को कंट्रोल करने की है, सरकार ने उसको बेहद शानदार तरीके से किया है। मुझे याद है 2013 में मुजफ्फरनगर में अक्टूबर 22-23 को जो है दंगा शुरू हुआ था, नवंबर 28 को जाकर उसकी आग थोड़ी बहुत शांत हुई थी। महीनों महीनों दंगों में रहने वाला प्रदेश, महीनों महीनों कर्फ्यू में लगने वाला प्रदेश, महीनों महीनों तक रोजाना आगजनी होने वाला प्रदेश, आज अगर इस तरीके से शांत है तो वो इसी वजह से है कि दंगाई रूपी जो रावण है, हम उसको कुचलने में कामयाब रहे हैं और आगे भी कामयाब रहेंगे। परंतु ये जो बार बार इस तरह के दंगाइयों को हवा पानी तेल पानी देने का ये लोग काम करते हैं धर्म के आधार पर, ये बेहद खतरनाक है। अरे भाई, दंगाई दंगाई है, जब वो घर में आग लगाने निकलता है तो क्या हिंदू मुस्लिम देखा जाता है क्या? वो सबको लगाते हुए जाता है। जब वो शहर को बंद करता है तो सबको दिक्कत होती है, जब वो परेशानी क्रिएट करता है तो सबके लिए होता है। लेकिन इनको बस धर्म दिख जाए दंगाई का और उसमें पीछे उसका सरनेम अगर कुछ ऐसा है जो इनको पॉलिटिकली सूट करता है तो तुरंत बचाना शुरू कर देते हैं। तौकीर रजा इस बात की गलतफहमी ना पाले कि ये कोई सरकार दूसरी है। तौकीर रजा इस बात की भी गलतफहमी ना पाले कि यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार है, उनको विशेष विमान से पहले लखनऊ बुलाएगी और उसके बाद कहेगी मदद मांगेगी कि नहीं नहीं दंगा बंद करा दीजिए। हम वो नहीं है, सही कर देंगे और सही तरीके से प्रदेश को चलाएंगे। देखिए, शिवम त्यागी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कारतूस और पिस्तल आ रही है, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है तो सबसे पहले सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पे उठ जाता है कि ये पिस्टल और कारतूस आ कहां से रहे हैं, घुस कैसे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। पहली बात, पूर्वांचल में जो दंगा हुआ था अभी संत कबीर नगर के बगल में, तो वहां पर
साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व था। 6 लोग थे जो पकड़े गए थे इनिशियली, उसमें 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे। भारतीय जनता पार्टी खुद दंगा भड़काती है और समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है। आप बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। पिस्टल और कारतूस उत्तर प्रदेश में आ कैसे रहे शिवम जी, यही बता दीजिए मुझे। बताइए शिवम त्यागी। 25 करोड़ का प्रदेश है और जाहिर है कहीं ना कहीं जो ये दंगाई लोग हैं इस तरीके से चीजों को जुटाई लेते हैं। उनको बम नहीं मिला तो उन्होंने तो पेट्रोल बम बना लिया। अब इसमें भी कह दो कि पेट्रोल क्यों देते हो, प्लीज। आप अपनी गलती, मैं बीच में नहीं बोला। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, सरकार की प्राथमिक जो चीज है वो ये कि दंगा प्रदेश में ना भड़के, वो बड़ी आग ना पकड़े, वो बड़ा चीज ना ले, वो हमने किया। सरकार की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि दंगा करने वाला इतना बड़ा ना हो जाए कि उसको मुख्यमंत्री आवास में बैठकर और ऐसे हाथ जोड़कर अखिलेश यादव की तरह कहे कि नहीं नहीं प्लीज हमारी मदद करिए दंगा बंद करने में। मुजफ्फरनगर में जो मौलाना नजीर था उसको विशेष विमान से लखनऊ बुलाकर अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें आपसे समय की उम्मीद है, हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस दंगे को शांत करने में हमारी मदद करोगे। और उस पर पता है केसेस क्या क्या थे? उस पर केसेस थे पुलिस से मतलब लड़ाई झगड़ा करना, पुलिस से उलझना, उस पर आरोप थे दंगा भड़काना, धार्मिक उन्माद भड़काना। और उसी आदमी को लखनऊ बुलाकर जो है आप उससे रिक्वेस्ट करते थे प्लीज दंगा शांत करा दीजिए। ठीक है, मैं आगे। सरकार का काम है ऐसे लोगों को कुचलना और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए शांत है। अब शादाब चौहान जो बातें वैसी ने कही है उस पर आता हूं, लेकिन पहले फैक्ट बताता हूं सर। फैक्ट यह है कि संभल में 30 दिनों के नोटिस के बाद बुलडोजर चला। 30 दिनों का नोटिस था पहले। फैक्ट यह है, जरा वो मस्जिद की तस्वीर रख दीजिए जिसे लोग खुद गिरा रहे हैं। यह मस्जिद बड़ी भव्य बनी और बड़ी शानदार बनी है, लेकिन सर यह खाद वाले गड्ढे पर सरकारी जमीन पर बनी हुई थी और इंतजामिया कमेटी भी इस बात को मान चुकी है और वो खुद गिरा रही है। 4 दिन का समय मांगा है कि 4 दिन का समय दे दीजिए, बुलडोजर मत लेकर आइए, हम खुद गिरा देंगे। प्रशासन मान गया है तो खुद गिरा रहे हैं लोग। अब यह नियमों के तहत कार्रवाई हो रही तो वैसी क्या लिखते हैं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म की किस्मतें नकारा और रिश्वत से कहो जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। क्या है ये? क्या ये चल रहा है सोशल मीडिया पर? ये चल रहा है, जुल्म और जालिम दोनों मिट जाएंगे, इंसाफ और अमन मेरे भारत में कायम होकर रहेगा और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन उससे पहले मैं संविधान रक्षक लोकप्रिय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब के संबंध में आपके चैनल द्वारा गलत भ्रामक जो खबर चलाई गई है कि आई लव मोहम्मद का उन्होंने पोस्टर लेने से मना कर दिया, मैं उसका खंडन करता हूं कि उन्होंने ये कहा था उन नौजवानों को और लोगों को कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां लिखा होगा वहां मेरी फोटो नहीं लगाना, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंपॉर्टेंट है। और आखिरी सांस तक हम लोग बोलते रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी डरने वाले नहीं है, जो कहा कि तौकीर रजा पे कार्रवाई हुई तो बैरिस्टर ओवैसी डर गए। बैरिस्टर ओवैसी संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। शादाब चौहान ये ठीक है, सुनिए मैं इस पर क्लियर कर देता हूं। ये ठीक है, आपने अपना स्टैंड, पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। जो तस्वीर दिखी थी, तस्वीर के आधार पर लोगों ने जो बातें कही वो हमने दिखा दी, आपने क्लियर कर दिया, वो भी नोटिस हो गया। और मैं फिर कह रहा हूं आई लव मोहम्मद पर कोई सवाल नहीं है, मैं उधर डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप आई लव मोहम्मद कहिए, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे सवाल पर आइए, जुल्म कहां है साबित तो करिए। बरेली टू संभाल, सीधी बात। बिल्कुल जुल्म वहां है जब अंबेडकर जी ने कहा था कितना भी अच्छा कानून बना लो, अगर उसको लागू करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंत में कानून बुरा ही मैं लागू करवाने वाले पर भी डिबेट नहीं कर रहा हूं। शादाब भाई सुनिए, लागू करवाने वाले पर भी डिबेट नहीं कर रहा हूं। आपसे सवाल पूछा बरेली टू संभल जो एक्शन हुआ, बुलडोजर चला, वो कहां से गलत है, कहां से जुल्म हुआ, मुझे साबित करिए। मैं आपकी क्लास में स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे अपनी बात रखने सर मेरे क्लास में स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मेरे डिबेट शो में आप पैनलिस्ट हैं और आपका काम मेरे सवालों का जवाब देना है और मेरा काम है कि मेरे सामने कोई भी पार्टी का प्रवक्ता रहेगा, अगर सवाल से दाएं बाएं भागेगा पकड़ कर ले आऊंगा सवाल पर सर। ये मेरा काम है और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और बहुत सख्ती से करता हूं। मैं बराबरी का हूं आपसे। देखिए भाई, मैं भाई बोल रहा हूं तो आप मुझे मैं भी भाई बोल रहा हूं, लेकिन इस शो में शादाब चौहान मेरा काम सवाल पूछता है, आपका काम जवाब देना है। मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं, मेरा अपना बात करने का तरीका मैं जवाब दे रहा हूं। तरीका करिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि साबित करिए सर। मैं साबित करूंगा ना, मैं अंबेडकर जी को मैं कोट करके अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि अंबेडकर जी ने कहा था कितना भी अच्छा कानून बना लो, जब तक लागू करवाने वाले लोग बुरे होंगे अंत में बुरा साबित होगा। फतेहपुर के अंदर वली की दरगाह के अंदर गुंडागर्दी की गई, कहां गया बुलडोजर, कहां गया एनकाउंटर वाली पॉलिसी, कहां गया जीरो टॉलरेंस। गोरखपुर में पुलिस पर पत्थर चलाए गए, संभल पर पूछ रहा हूं, संभल में जो बुलडोजर चला वो गलत तरीके से कैसे चला,
बरेली में जो हुआ वो गलत तरीके से कैसे हुआ? उसमें कानून संविधान की मर्यादा कहां टूटी, मुझे ये बताइए सर। सवाल बीजेपी से पूछो, जवाब शादाब कमाल लिखे आप सोशल मीडिया पर, शायरी आप लिखे, शायरी में खून टपक जाएगा तो जम जाएगा, ये आप लिखे, आप पूछे बीजेपी से। राकेश पांडे नहीं कर सकते। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, बराबरी का समय दीजिए, हम लोग बराबरी। अरे बराबरी का ही समय दे रहा हूँ, हम बराबरी का ही समय दे रहा हूँ शादाब चौहान। गलत फहमी निकाल दीजिए। वी आर फर्स्ट। कौन सी गलत फहमी? वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सभी फर्स्ट क्लास सिटीजन है इस देश में, सेकंड क्लास सिटीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप क्यों समझ रहे हैं? आप मैं बीजेपी से सभी फर्स्ट क्लास सिटीजन पता चलता कि बीजेपी का प्लेयर कौन है। मैं सवाल बीजेपी से कर रहा हूँ, कूद के राकेश पांडे। शादाब आप बीजेपी से सवाल करिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। शिवम तो कह भी रहे हैं। भाई सुनिए, मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर आपने इतनी लंबी चौड़ी शायरी लिखी, आपकी पार्टी के बैरिस्टर ने लिखा, मैं पूछ तो रहा हूं कि जुल्म कहां हुआ, बता दीजिए। अरे बता रहा हूं, जहां कानून का टारगेटेड इस्तेमाल किया गया वहां जुल्म हुआ। जहां मुसलमानों की संपत्ति को छीनने के लिए कानून लाए जाए वो है, जहां बुलडोजर का धर्म देखकर इस्तेमाल हो। फिर धर्म देखकर इस्तेमाल हो रहे, बताओ तो भाई गलत कहां से हुआ? शिवम आप रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए एक तो फतेहपुर में जोश देखना चाह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस। शादाब भाई मैं बोल लेता हूं। देखिए एक तो मैं आज अपना जो पर्स होता है, वॉलेट, वो जो है गाड़ी में छोड़ आया, वरना निकाल के यहीं इनको दे देता, विक्टिम कार्ड चला लो भैया। पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के पास हो तो दे दो, तो दे देता हूं इनको, कैमरा डिजिटली एक्सेप्ट कर लेंगे। हर जगह रोना धोना नहीं है, प्लीज बीच में नहीं, रोना धोना नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 के तहत जो कार्रवाई हुई है, उसमें बाकायदा सबको नोटिस सर्व करने के बाद ये कार्रवाई हुई है, पहला। दूसरा, कितने हिंदू इलाकों में सर्व करें आप? हम एक दूसरे से लड़ते नहीं ना, बात करते हैं पहले। दूसरा, सीधी सी बात है, आई लव मोहम्मद का शुरुआत जहां से हुई वहीं से शुरू करते हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर से ना इस देश में किसी को दिक्कत हो सकती थी, ना है, ना होगी, होनी भी नहीं चाहिए। ये देश सबका है, बराबर रहते हैं, सब फर्स्ट क्लास सिटीजन। अपने आप ही कहे जा रहे हैं हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है, हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है, हम फर्स्ट क्लास। ये कहने की जरूरत है क्या? सब फर्स्ट क्लास सिटीजन है भाई, ये कोई बात ही नहीं है। बाबा साहिब की जिनकी बात कर रहे हो, उनके संविधान ने इस देश में सबको बराबरी का अधिकार पहले ही दिया है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। विक्टिम कार्ड निकालकर मत खड़े हो जाया करिए। अब आगे आता हूं, जहां तक वो पोस्टर ना फटने की बात है, उसके बाद चीजों को बढ़ाया गया, शहर दर शहर इकट्ठा किया गया। अब इसका सरतन से जुदा के नारे लगाए गए, पुलिस वालों के बैजेस फाड़े गए, वो घायल हुए। इसके अलावा सड़कों पर जो है ये भी नारे दिए गए कि आज अगर माहौल खराब करने के लिए पुलिस को पीटना भी पड़े तो हम वो भी करेंगे। 10 वीडियोस वायरल होकर घूम रहे हैं। और उसके बाद जब आपको गिरफ्तार कर ले, हाय हाय हमारे ऊपर अत्याचार हो गया, हमें मार दिया, धर्म को देखकर टारगेट किया जा रहा है। नहीं भाई, लेकिन अगर शादाब गुंडागर्दी कर रहा है तो शादाब ही पिटेगा, शिवम त्यागी नहीं पिटेगा बिल्कुल भी। और जितनी भी कार्रवाई होगी उसी के खिलाफ होंगी, शिवम त्यागी के खिलाफ नहीं होंगी। तो कोई भेदभाव नहीं है। कानून साफ तौर पे कहता है, मैं अगर गुंडागर्दी सड़क पर करूंगा तो मैं पिटूंगा, आप करेंगे तो आप पिटेंगे। कानूनी तौर से आपसे डील किया जाएगा। इसमें कहां कोई सेकंड क्लास सिटीजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं है भाई। गोरखपुर कहां चला गया आपका? चोर, गुंडा, लुटेरा, बदमाश, दंगाई, कोई धर्म नहीं है उसका सिर्फ ये धर्म है कि अगर वो दंगा कर रहा है तो उसको उसी तरीके से जो है डील किया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। और आज तो विजयदशमी का दिन है। अच्छा ठीक, तो विशेष दिन ही है। चंद्रमोहन जी, आता हूं शादाब, इस बीच शादाब में आता हूं, शादाब में आता हूं। 2 मेहमान अभी बने हुए हैं। मैं इसी से कि शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। आज थोड़ा सा देर हो गई, खैर कोई नहीं, दशहरा का मौका है, रावण कहीं जल रहा है कहीं गल रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये निर्दोष मासूम कैसे हो गए? बरेली संभल के जो उपद्रवी हैं, क्या आपको लगता है ये? देखिए, बिल्कुल अगर कोई दोषी है और उस पर कार्रवाई राकेश पांडे होना चाहिए राकेश जी। और आज तो वैसे भी असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है, और आज तो ऐसा दिन है जिस दिन असत्य हारा था और सत्य जीता था। लेकिन अगर रावण एक मुख ना होके 10 मुखी हो और वो 10 मुखियों से देखा जाए और 10 तरीका से अपनी प्रजा को देखे, तो फिर कार्रवाई के ऊपर जो प्रश्न उठते हैं उस पर प्रश्न इसलिए उठाना पड़ जाता है, इसलिए उठ जाता है कि अगर राजा एक दृष्टि के साथ रहकर एक दृष्टि के समाज को ना देखे, और अगर कोई चीज सही और गलत और उसके ऊपर प्रश्न खड़ा हो, उसका जवाब दिए बिना एक पक्ष को गलत ठहराने लग जाए, तो फिर रावण के 10 मुख होने के ऊपर असत्य लगता है कि ये जो सत्य था इसे असत्य नहीं, ये इतना असत्य रावण के 10 मुख, रावण के 10 ही मुख होते हैं चंद्रमोहन जी। रावण के 10 ही मुख हैं, दशानन कहा जाता है रावण को ही।
तो सर इतना सत्य असत्य पता नहीं फिर कौन सा अलंकार मुझे बताना पड़ेगा। मत उधर जाइए, एक लाइन सीधी सी बात है, आप मुझे ये बता दीजिए कि कैसे दृष्टि अलग अलग हो गई बरेली संभल में। सर आप मुझे समझा दीजिए, मेरा दूसरा कोई सवाल नहीं है। भाजपा की दृष्टि 10 मुख की है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से संभल या कोई भी कांड देखेगी तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। नहीं ठीक है, आप कह दीजिए भाजपा को रावण कहिए, दशानन कहिए, आप कहते रहिए। मैं कह रहा हूं बरेली संभल में क्या गलत हुआ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। बरेली से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए। मैंने उसका देखिए मैंने जवाब दिया, अगर संभल में गलत नहीं हुआ तो बार बार भारतीय जनता पार्टी को उसकी पैरवी करने के लिए जरूरत क्यों पड़ती है? अरे मैं फिर पूछ रहा हूं, अरे भाई सवाल पूछेंगे, अब मान लीजिए डिबेट हम कर रहे हैं तो बीजेपी आएगी ना जवाब देने के लिए। आप कह दीजिए कि संभल में कोई गलत नहीं हुआ, खत्म डिबेट, बिल्कुल सीधी बात, सवाल ही कोई नहीं होगा आगे। विवेक साइलेंस यहां से कह दें कुछ गलत नहीं हुआ। अगर आपका पक्ष किसी को सही कहने का है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां गलत हो गया, आप ही तो गलत कह रहे हैं ना सर। देखिए अगर संभल में सब कुछ सही था तो फिर बार बार उसके ऊपर प्रेशर किस लिए? अगर कहीं ना कहीं गलत है तभी तो उसके ऊपर सरकार। अरे इसलिए चंद्रमोहन जी, विवेक जी भी अभी थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, देगी वो इसलिए कि आप लोग कहते हैं बुलडोजर चल के गलत हो गया। आप कह रहे हैं कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, तो आप समझा दीजिए सर कैसे बुलडोजर गलत चल गया, कैसे एक वर्ग को गलत टारगेट किया गया। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। शिवम उस पर रिप्लाई कर देंगे, विक्रम जी जस्टिफाई कर देंगे कि शिवम सही है कि आप सही हैं। उसके देखिए उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी भी चीज की अपराध की दृष्टिकोण से अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आज अपराध के दृष्टिकोण के अंदर अगर सबसे ऊपर स्टेट उत्तर प्रदेश आया है तो क्या उसके अंदर उपलब्धि है मुख्यमंत्री की? और उसी अपराध के अंदर फिर संभल के अंदर होने वाला भी अपराध आएगा। ओवरऑल अपराध में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है बताओ? अभी आपके एनसीबीआर की एनसीबीआर ये तो पहले तो संस्था का नाम ही गलत, शुरुआत ही गलत है एक आदमी की। बताओ एनसीबीआर। और उत्तर प्रदेश के अंदर 66,381 हत्या और अपराध के मामले दर्ज हुए हैं एनसीबीआर के आंकड़े के हिसाब से। हाँ एनसीबीआर के आंकड़े ठीक कह रहे हैं। नहीं मैं चंद्रमोहन जी मैं नहीं कहना चाहता था ये बात, लेकिन कह देता हूं सर, पर्सनल मत लीजिएगा। आज सर दशहरे का दिन है, होली थोड़े नहीं है। मैं भी यही कहने वाला, होली थोड़े नहीं है कि बैकी बातें होने लगे। आप कभी पता नहीं क्या क्या आपने कौन सी अलंकार क्या जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया सर, समझ ही में नहीं आया। मैं सीधा पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए कि आज का बुलडोजर चला वो गलत था, कल की गिरफ्तारी गलत थी, एनकाउंटर गलत था, उसको पिन पॉइंट करके बता दीजिए। उस पर शिवम से रिप्लाई करके विक्रम जी से मैं सुन लेता हूं कौन सही कौन गलत। राकेश जी, जो सब्जेक्ट आप अपने पास रखकर जिस सब्जेक्ट को आप अपने पास रखकर बात बनवाना चाहोगे वो कोई अपने हिसाब से थोड़ा बोल देगा सर प्लीज। और अगर सही हुआ तो फिर डिबेट में सब्जेक्ट न्यूज चैनलों का ही होता है, किसी दूसरी पार्टी वही टॉपिक तय करते हैं, आप अपनी बातें रखते हैं। तो आप न्यूज चैनल के सवालों पर पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की सोच को बताते हैं या उनके पार्टी के नजरिए को बताते हैं कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या होना चाहिए। जवाब आदमी अपने हिसाब से देगा, पार्टी के हिसाब से देगा। आपकी कार्रवाई बताइए, छोड़िए आज आप डिबेट के बिल्कुल मन में नहीं, आपका मूड नहीं है डिबेट वाला। नहीं एक्चुअली क्या हुआ, एनसीबीआर का डेटा बताएंगे। अच्छा एक बार विवेक श्रीवास्तव को भी ले आता हूं मैं। ये भी नहीं, थोड़ा सा बीच में आज लंबा ब्रेक हो गया तो उस ब्रेक की वजह से हो सकता है कि रिदम टूट गया हो। दोनों साथ में ही बैठे लग रहा है मुझे, दूसरे वाले भी ऐसे बोलेंगे आज। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे वही सवाल रिपीट करता हूं जो चंद्रमोहन जी से कहा, बरेली टू संभल क्या गलत हुआ, किस मासूम को फंसाया गया, कौन सा एक्शन गलत हुआ? सर मुझे पिन पॉइंट जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए, विक्रम सिंह जी जो पूर्व डीजीपी हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया जब आपकी डिबेट शुरू हुई और मैं उससे एग्री करता हूं। उनके पर्सपेक्टिव से बहुत वरिष्ठ हैं, उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने एक पुलिस अफसर के पर्सपेक्टिव से चीजों को बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया कि साहब पुलिस वाले थे, पुलिस वालों पे हमला किसी भी भीड़ ने करा, चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमान की हो, तो एक एक्शन होना चाहिए और मैं इस बात को सही भी समझता हूं। लेकिन पॉलिटिकली इसको अगर देखें विक्रम सिंह सर, तो आपको कुछ अन्य चीजें भी इस मुल्क में देखनी पड़ेंगी। लेह में भी एक समस्या चल रही है, यहां आई लव मोहम्मद की उत्तर प्रदेश में समस्या चल रही है, उत्तराखंड में समस्या हुई, एसआईआर को लेकर के एक बड़ा एजिटेशन बिहार में चल रहा है। देश के अंदर हर जगह के ऊपर आप देखेंगे एक प्रोटेस्ट इस पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। विवेक श्रीवास्तव, मैं माफी के साथ सर इंटरप्ट कर रहा हूं, बस 10 सेकंड का सर। एक तो सर आप कह रहे हैं आई लव मोहम्मद पर समस्या चल रही है। सर कोई समस्या नहीं है, प्लीज इसको समस्या की तरह प्रोजेक्ट मत करिए सर। आई लव मोहम्मद को लेकर कोई विवाद नहीं है,
मैं फिर कह रहा हूं उसकी आड़ में जो बवाल हो रहा है उस बवाल को लेकर सवाल हो रहा है सर, तो उस सवाल पर टिके रहिए, उस सवाल का जवाब दीजिए। मेरे मंच का इस्तेमाल आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन और गलत नैरेटिव फैलाने के लिए मत करिए। लेट मी कंप्लीट नाउ। मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन हूं, पुराना आदमी हूं, तो मुझे पता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दिख रही है विवेक श्रीवास्तव। नहीं, डोंट गिव मी स्टेटमेंट्स लाइक दो स्टेटमेंट्स। नहीं तो यू आल्सो डोंट गिव स्टेटमेंट कि आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बोलने दीजिए। रिस्पॉन्सिबल होते तो नहीं कहते ना कि आई लव मोहम्मद पर समस्या चल रही है, कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा ऐसा कर लेते ना। हाँ आई लव, फिर से मुझे अच्छा क्या दिक्कत चल रही है आई लव मोहम्मद पे बताइए, कोई एक फोटो वीडियो कोई बयान आपका हो कि उससे किसी को परेशानी है, प्लीज गो अहेड। यू गिव मी माय 30 सेकंड्स। You give me 1 minute. 60 seconds please। 1 minute। Not only 30 seconds, take 1 minute। जी हाँ, प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहे हैं कि पब्लिक का परसेप्शन, माइनॉरिटीज का परसेप्शन, मुसलमानों का एक परसेप्शन है, आप माने आप ना माने, कि आई लव मोहम्मद की वजह से हमारे कुछ लोगों को कानपुर में टारगेट किया। नहीं सर, ये आप जैसे सो कॉल्ड, सुनिए, ये आप जैसे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट फॉर इट, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट फॉर इट। सर मत लीजिए सर्टिफिकेट, मैं दे भी नहीं रहा हूं, मैं अपना वर्जन आपको बता रहा हूं, देश की जनता तय कर लेगी। आपको जो मर्जी बोलना है आप बोलिए। अगर समस्याएं हो रही हैं, भीड़ मुसलमानों की इकट्ठा हो रही है, माइनॉरिटीज की, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इट इज अ प्रूफ एनफ। नहीं, रिटर्न टू द क्वेश्चन है मिस्टर श्रीवास्तव, रिटर्न टू द क्वेश्चन। आप मुझे बताइए बरेली संभल में क्या गलत हुआ, आप मुझे पिन पॉइंट बताइए। हाँ, बरेली और संभल में यही गलत हुआ कि कानपुर से गलत की शुरुआत हुई। नहीं, प्लीज बरेली संभल में क्या एक्शन गलत हुआ, पुलिस ने क्या क्या गलत कदम उठाए सर बताइए। पुलिस कुड हैव सॉल्व्ड इट इन अ बेटर वे। पुलिस एक ज्यादा बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर सकती थी, डायलॉग आप कर सकते थे, है ना। आपको जाकर के एक रोल मॉडल सेट करना चाहिए। इसके पहले फतेहपुरी में एक मजार के ऊपर हमला हुआ था, जरा यहाँ बैठ करके रिस्पॉन्सिबल पत्रकार राकेश पांडे जी मुझको लिस्ट देंगे कितने हिंदुओं के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। पहले शिवम का रिप्लाई सुनिए, आपने फतेहपुर की चर्चा की है ना, मैं बताता हूँ, आता हूँ उसी पर, और विक्रम जी से आपको सुनाऊंगा, रुक जाइए रुकिए सर प्लीज शिवम रिस्पॉन्ड। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विवेक जी ने कहा दैट आई एम अ क्रेडिबल पॉलिटिशियन। सबसे पहले तो एक चीज बहुत क्लियर है कि विक्रम सिंह जी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं डीजीपी हूं, शिवम त्यागी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रवक्ता हूं, राकेश पांडे को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एंकर हूं। अगर यहां पर जो है मेरे मित्र को ये बताने की जरूरत पड़ रही है दैट आई एम अ क्रेडिबल पॉलिटिशियन, इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खड्डे में है, ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, इनकी जीरो बिल्कुल एकदम। अरे प्रवक्ता को बताने की जरूरत है क्या मैं प्रवक्ता हूं, या एक्स डीजीपी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक्स डीजीपी हैं। आप क्रेडिबल है ही नहीं, तभी तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं। अरे शेर जाके बताता है किसी को कि मैं शेर हूं, आप अपने प्रधानमंत्री को बताने की आवश्यकता है कि वो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि आप जीरो। सुनिए विवेक श्रीवास्तव सुनिए, आपने अब दूसरा एक और चीज बोलिए। फैक्चुअली आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपके सारे चार्जेस बोगस हैं, यही कारपेट स्टेटमेंट ये हो रहा है, सेंस ऐसा है, फीलिंग ऐसी। कानून फीलिंग पर काम करता है क्या? परसेप्शन पर काम करता है कानून रियलिटी पर काम करता है। रियलिटी ये है कि 4 सितंबर को जो हुआ कानपुर में, वो बिल्कुल उसको शांत कराने के बाद 5 तारीख के बाद हिंदू धर्म के कोई पोस्टर फाड़े गए, इस वजह से वहां पर माहौल बना, उसके बाद पूरे देश और प्रदेश में जा रहा है, और आप जैसे लोग इसके कैरियर बन रहे हैं। जैसे कोरोना में कैरियर हुआ करते थे, ऐसे ही फेक न्यूज के भी कैरियर है, और वो आप हैं। ट्रेलर दिखाता हूं, सुनिए विवेक श्रीवास्तव आपकी क्रेडिबिलिटी का एक ट्रेलर दिखाता हूं, और उसके बाद विक्रम जी बताएंगे कि वो ट्रेलर सही है कि गलत है। आपने फतेहपुर की चर्चा की, फतेहपुर में 10 नामजद लोगों पर एक्शन हुआ, इसमें बीजेपी के महामंत्री, सुनिए सर प्लीज बीच में नहीं, बीजेपी के महामंत्री जो स्थानीय हैं, बजरंग दल के नेता विवेक साइलस यहां पर, रुकिए सर प्लीज, मैं कह रहा हूं ना आपकी क्रेडिबिलिटी का ट्रेलर दिखा रहा हूं देश को, आपकी क्रेडिबिलिटी का ट्रेलर दिखा रहा हूं देश को। रुक जाइए, आप कह रहे हैं ना कि सरकार अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करे, रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुकिए, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है सर, विवेक श्रीवास्तव अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी पूरा ट्रेलर देखिए, थोड़ा आनंद लीजिए, दशहरे का दिन है, फेस्टिव सीजन है, दिल पर नहीं लेने का है। होली मनाएंगे तो होली भी मना लेंगे, चंद्रमोहन जी वैसे भी होली के मूड में है। सुनिए, कहा था दोनों साथ बैठे, सुनिए, सपा के कार्यकर्ता और 150 अज्ञात लोगों पर, सुनिए सर, आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, माहौल बिगड़ा, रुकिए सर, अरे सर अब बीएनएस है ना सर, जब अरे अब बीएनएस है ना, जब केस हुआ तब की बात बता रहा हूं सर, जब केस हुआ तब की बात, और वो मुकदमा अभी भी उसी के हिसाब से चलेगा, तो रुक जाइए, अभी
इतनी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। अब विक्रम सर मुझे एक बात बताइए, ये फतेहपुर का नाम ले रहे थे, वहां पर कार्रवाई हो गई, मैं चंद्रमोहन जी से भी पूछा और विवेक, अरे रुकिए, अरे तो ये FIR दर्ज हुई ना भाई, आप जाकर उसको ट्रैक करिए कि इसमें क्या क्या आगे एक्शन हुआ। बीजेपी सपा दोनों के कार्यकर्ता बजरंग दल के लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। अब आपको नहीं दिखता है तो आंख बंद करके विवेक शर्मा बैठे रहिए और माइक को शर्ट में लगाने की बजाय हाथ में लेकर बोलते रहिए, उससे कुछ नहीं बदलेगा। अब सुनिए और इनके खिलाफ धारा लगी है, बताओ उसको। अब रुकिए, अब मैं एक निवेदन है मेरा एक निवेदन है विवेक जी, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई, मैं सोशल मीडिया अभी देख रहा था और उसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने कि विवेक जी को कहिए ये फटे हुए बांस की तरह चिल्लाना बंद करें। ये मेरा शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है विवेक भाई, एक सुझाव है, सुनिए सर, विवेक भाई एक सुझाव है, आराम से प्रेम से बात करते हैं आज। नहीं, एक सुझाव है, ये माइक सर ना, ये आराम से, जैसे ये माइक हम भी लगाते हैं, इसको सर ऐसे लगा लीजिए, हाथ में पकड़ कर, ऐसा नहीं कि ज्यादा तेज आवाज जाएगी, आवाज भी बहुत बैलेंस आती है, ये थोड़ा सा तरीका है सर टेक्निकली। हाँ, बेसिकली आप बता नहीं पाए किसके नहीं सर, रुक जाइए। अब विक्रम सर अब रुक जाइए विक्रम सर, मैंने चंद्रमोहन जी से भी पूछा, सर बता रहा हूं ना आपकी क्रेडिबिलिटी का एक कोड टेस्ट ले रहा हूं, रुक जाइए। बहुत अरे यार बार नहीं, मैं आपका कोई यार नहीं हूं, और यार होंगे भी तो चैनल से बाहर, शो से बाहर, रुक जाइए। अब विक्रम सर, मैंने चंद्रमोहन जी से भी पूछा, विवेक श्रीवास्तव से भी पूछा कि भाई आप पिन पॉइंट बताइए कि बरेली संभल में कौन कौन सा एक्शन पुलिस का बुलडोजर से लेकर या एनकाउंटर जो भी हुआ वो कौन सा गलत हुआ, आप मुझे पिन पॉइंट बताइए, उस पर मैं शिवम से पूछूंगा, आपसे एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लूंगा, दोनों में से कोई गिना नहीं पाए और कहेंगे हम भाई सबसे क्रेडिबल हैं। राकेश जी, दो बातें हैं। संभल में तो एक आपकी जुडिशियल कमीशन बैठा था, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, रिपोर्ट में तो उन्होंने कोई त्रुटि ढूंढी नहीं, जब कोई त्रुटि मिली नहीं, कम से कम उसको तो स्वीकार कर लें कि एक नामित एक जुडिशियल कमीशन था, उसने डिटेल में जाकर के सारी जांचें की, आप उसको भी नहीं माने। अच्छा, पुलिस को सुप्रीम अथॉरिटी तो है नहीं, डीएमएसएस की सुप्रीम अथॉरिटी, उनके ऊपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से ऊपर जुडिशरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमारे सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अगर इतनी शिकायत है तो क्या फतेहपुर, क्या संभल और क्या बरेली, अब जाकर के रिट करा दीजिए और सजा करा दीजिए दोषी अधिकारियों की, और मैं स्वागत करूंगा अगर ऐसी कुछ जांच होती है और कोर्ट मॉनिटर कोई जांच होती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, हाई कोर्ट पे, वो किसी ने नहीं करा। राकेश जी, मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक केस को छोड़ करके जितना भी बुलडोजर एक्शन हुआ है सभी जस्टिफाइड है, एक केस में कोर्ट ने सजा की है और होना भी चाहिए अगर कोई गलत एक्शन ले। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए सर। और विवेक साइलस, इन सारी बातों के बावजूद कि मौलाना तौकीर गलत पकड़ लिया, हाय रे एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, अगर आप ये मांग करते कि किसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए, सिटिंग जज से करा लीजिए या जैसे भी करा लीजिए, सर वो बात फिर भी जस्टिफाइड होती, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं एक वर्ग ही टारगेट पर है, मुसलमान ही टारगेट पर है, तो ये एक नैरेटिव आप पेश करते हैं। नहीं, इस बात को समाजवादी पार्टी कह चुकी है कि इसमें जांच जरूर होनी चाहिए। और जहां तक योगी जी की बात है, मुख्यमंत्री योगी जी चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, उनको एजेंडा ही चलाना है। आपको याद होगा कि 17 अभियुक्त पकड़े गए थे, क्या चला रहे हैं एजेंडा मैं बता रहा हूँ ना, क्या है 17 अभियुक्त पकड़े गए थे मेहरोत्रा साहब क्या चला रहे हैं छेड़छाड़ के केस में। और योगी जी ने विधानसभा के अंदर किसका नाम लिया, एक मुसलमान और एक यादव, बाकी 15 योगी जी भूल गए। चलाना एजेंडा है और भड़काऊ बयान देने में चाहे योगी जी हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये टॉप 4 पे हैं। अच्छा, ये शमशान कब्रिस्तान, औरंगजेब प्रेम दिखाने में कौन टॉपर है? कौन है? नहीं, औरंगजेब प्रेम दिखाने में कौन टॉपर? अब औरंगजेब पे मत चले जाइए। अरे आप चले जाएं सर, आप चले जाएं कहीं घूम घाम के पूरी दुनिया, और मैं औरंगजेब पर ना जाऊं। शिवम त्यागी, आखिरी रिप्लाई, ये पूरी दुनिया घूम ले, बरेली संभल पर ना बात करेंगे। आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? औरंगजेब समाजवादी पार्टी का प्रेम है, आप उस पर नहीं बात कर सकते। मैंने औरंगजेब का नाम लिया, ये भड़क गए। अरे रुको भाई, उधर औरंगजेब का नाम लिया तो विवेक ओबेरॉय, नहीं विवेक जी श्रीवास्तव जी भी चिल्लाने लगे, ये देख रहे हैं औरंगजेब फैन क्लब है क्या भैया? ये मैं औरंगजेब का नहीं, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। हाँ बस एक चीज संभव, हाँ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दशहरे की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।